कातिल कत्ल करता है, अपना काम करता है और वहां से आराम से निकल जाता है। वो देखता है कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं, और जब उसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि किसी ने मुझे नहीं देखा और लगभग 2 से 3 घंटे का समय बीत जाता है, तो फिर से वो उस लाश के पास जाता है, बॉडी के पास जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। वो जो बॉडी होती है वो एक लड़की की होती है, और जब उसके साथ उसे गलत काम करके संतुष्टि मिल जाती है, तो फिर वो उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है और जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे फिर से उस लड़की की याद आती है, और वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं थी, वो मर चुकी थी। फिर उसके साथ जाकर गलत काम करता है और जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने की कोशिश करता है। पर भागने के दौरान उसका एक बैग और एक टी शर्ट वहां पर छूट जाती है। अब जब पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पुलिस के पास सिर्फ दो ही क्लू होते हैं, पहला वो बैग और दूसरा वो टी शर्ट। अब इस कहानी में दो किरदार हैं। एक तो वो लड़की जिसके संग हत्या से पहले और हत्या के बाद बलात्कार किया गया, और एक वो व्यक्ति जिसका ये बैग और टी शर्ट थी। क्या था पूरा मामला, क्या थी पूरी कहानी, ये किसने किया और क्यों किया, इसके पीछे का मकसद क्या था, ये सब कुछ आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, और एक नई और सच्ची घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सीरियल किलर की, जो चलती हुई ट्रेनों में महिलाओं के साथ पहले बलात्कार करता, फिर उनकी हत्या करता और फिर उनके साथ बलात्कार करता। विकलांग होने के बाद भी उसने इस घटनाओं को कैसे अंजाम दिया, ये सब कुछ आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। अब जब उसका बैग छूट जाता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और लगभग 500 पुलिस वालों को इस केस में लगाया जाता है। 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, और कई राज्यों की पुलिस से मदद ली जाती है, और कई राज्यों में पुलिस भागा दौड़ी करती है। तब जाकर इस कातिल को पकड़ा जाता है, और जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे चुका है। ये जो सच्ची घटना है, ये गुजरात प्रदेश का एक जिला लगता है बलसावर, वहाँ का एक थाना लगता है परंडी थाना। उसी क्षेत्र का एक गांव है मोतीवाड़ी। अब ये मोतीवाड़ी में क्या हुआ, मोतीवाड़ी के अंदर एक मजदूर परिवार था। उस परिवार में पिता, माता, एक छोटी बहन और एक 19 साल की लड़की रहा करती थी। वो बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्र थी। 14 नवंबर 2024 को लगभग 12 बजे के आसपास का वाकया है। लड़की अपने परिवार से कहती है कि मैं कॉलेज के काम से कुछ किताबें लेने के लिए जा रही हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगी। कई घंटे बीत जाते हैं। दोपहर में वो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, पर लड़की वापस नहीं आती है। अब घर वाले आसपास सभी जगह ढूंढते हैं, उसे फोन लगाते हैं, फोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब पुलिस की मदद ली जाती है। परिवार पुलिस के पास जाता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वहां पर अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि आजकल अब महिलाएं, बच्चियों से संबंधित अपराधियों की अनेक घटनाएं सुनते हैं। कुछ ही समय पहले मैंने आपको दिल्ली का एक वाक्य सुनाया था, जिसमें नर्स के साथ एक ऑटो, एक कबाड़ी और एक विकलांग व्यक्ति ने बलात्कार कर दिया था। पुलिस एक्टिव हो जाती है और घर वालों से पूरी तहरीर लेती है, पूछताछ करती है, लड़की कहाँ जाती है, किस रास्ते से आती है, किस किस से उसका मिलना जुलना है। पर पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। लड़की का मोबाइल बंद जा रहा था। उच्च अधिकारियों को बताया गया और एक टीम गठित की गई, और टीम पूरे इलाके के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। अब देखा जाता है कि पास का एक रेलवे स्टेशन था उदयवाड़ा। लड़की वहां से गुजरती हुई दिखाई देती है, घर की तरफ आती हुई दिखाई देती है, पर घर पहुंचती नहीं है, और अचानक ही बीच में से ही कहीं गायब हो जाती है। अब फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, और आसपास के सारे एरियो में डॉग स्क्वाड को लगा दिया जाता है। पूरी मशक्कत की जाती है, और वहां पर पास में ही एक बगीचा होता है जिसमें बहुत सारे आम के पेड़ लगे होते हैं। और लड़की जो थी बीकॉम की सेकेंड ईयर की छात्र थी, और उम्र लगभग 19 वर्ष के आसपास होगी। उसकी बॉडी उस बाग के अंदर झाड़ियों में से मिलती है।
पुलिस बॉडी को रिकवर कर लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट पढ़कर ना केवल लड़की के परिवार, ना केवल पुलिस, पूरी मीडिया जगत और आप और हम सब कांप जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई है, उसके साथ पहले भी बलात्कार किया गया और उसके मरने के बाद भी उसके साथ बलात्कार किया गया। ये बहुत ही भयानक और निर्मम हत्या से और बलात्कार से जुड़ा हुआ वाक्य है। अब क्या था पूरा वाक्य, कौन है इसके पीछे, ये जानना भी जरूरी है। बने रहिए कहानी में मेरे साथ। अब जब ये पता चलता है पुलिस को, तो पुलिस पूरे बगीचे को सील कर देती है, तलाशी ली जाती है, सर्चिंग की जाती है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जाती है। तो वहां से एक बैग और एक टी शर्ट मिलता है। अब पुलिस के पास यही दो क्लू थे, बैग और टी शर्ट। अब आसपास में जितने भी लोग काम करते थे वो मजदूर तबके के लोग थे, निम्न स्तर के लोग थे। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, उन्हें बैग दिखाती है, टी शर्ट दिखाती है और पूछती है कि क्या आपको लगता है कि बैग और ये टी शर्ट किसी का है, क्या आप हमें कोई क्लू दे सकते हैं। तो पुलिस मजदूरों से पूछताछ करती है पर कोई सफलता पुलिस को नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस रेलवे स्टेशन की तरफ रुख करती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन से लड़की घर आती हुई दिखी थी पर घर पहुंची नहीं थी। और टी शर्ट और बैग दिखाती है, उसकी फोटो दिखाती है, पर पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। और सभी लोग पुलिस को बोलते हैं कि हम ना तो इस टी शर्ट को जानते हैं ना इस बैग को जानते हैं। अब पुलिस अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव करती है और मुखबिर तंत्र को इसके पीछे लगाती है कि मालूम करो ये क्या है, ये क्या कहानी है। तो लगभग एक हफ्ते का समय बीत जाता है। इसके बाद पुलिस को एक लीड मिलती है और मुखबिर बताता है कि जिसको आप ढूंढ रहे हो उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। उसका नाम राहुल सिंह जाट है और उसके बाप का नाम कर्मवीर है। और कर्मवीर जो उसके पिता हैं उसकी मृत्यु हो चुकी है कई साल पहले। और ये हरियाणा प्रदेश का एक गांव है मोखरा, मोखरा का ये रहने वाला है। अब जब पुलिस को ये लीड मिल गई तो पुलिस इसकी पुरानी कुंडली को खंगालने की कोशिश करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति का रहा है। जब ये कक्षा 6 में था तब ये चोरियां किया करता था और छोटे छोटे सामान चुराया करता था। उसके बाद ये ट्रेन में सफ़र करने लगा और ट्रेन में सामानों को चुराने लगा और ट्रकों से लिफ्ट मांगता, ट्रक वालों को भी लूट कर चोरी कर कर वहाँ से भग जाता। अब इसके घर वाले इसकी इस हरकतों से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने इसे घर से बेदखल कर दिया था और इससे बोला था कि तेरे को जो करना है वो कर, हम तुझे अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपनी पहचान से बेदखल करते हैं। लेकिन अभी कहानी में एक नया मोड़ बाकी है। ये जो व्यक्ति था राहुल सिंह जाट, ये विकलांग था। ये शुरू से ही ड्राइवर बनना चाहता था। इसका सपना था कि मैं ड्राइवर बनूं, पर विकलांगता थी, एक पैर में परेशानी थी, इस कारण ड्राइवर नहीं बन सका। पर इसको इस विकलांगता का एक फायदा जरूर हुआ कि इसका विकलांगता प्रमाण पत्र बन गया और उसी कमजोरी को इसने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। विकलांग जो व्यक्ति होता है उसे ट्रेन में यात्रा करने के दौरान रियायत मिलती है, आधा किराया लगता है और शायद उसके साथ किसी एक व्यक्ति जो जाता है उसका भी किराया कम लगता है। अब ये विकलांगता प्रमाण पत्र बन गया था इसका। वे ट्रेन में यात्रा करने लगा, कभी हरियाणा निकल जाता, कभी महाराष्ट्र निकल जाता, कभी पश्चिम बंगाल निकल जाता, कभी तिरुपति बालाजी निकल जाता और जिस ट्रेन में उसे बैठना होता उस ट्रेन में वो बैठ जाता। अब पुलिस उसके गांव पहुंचती है, गांव में पूछताछ भी चालू कर देती है और ये पुलिस को जानकारी मिलती है। फिर पुलिस को उसका नंबर मिलता है, पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है। तो जो उसका नंबर चालू था और उसकी जो आखिरी लोकेशन मिलती है वो पश्चिम बंगाल में मिलती है। अब पुलिस इस लीड को आगे बढ़ाती है, उसका नंबर ट्रेस करती है और पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद लेती है और बीच में कई राज्यों की पुलिस की मदद ली जाती है और आखिरकार 24 नवंबर 2024 को उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अभी उससे पूछा नहीं गया था कि तुमने क्या अपराध किया है, तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया है, और वो इस तरह की बातें पुलिस से पूछता है कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया। अब बातचीत जब पुलिस उससे कर रही थी तभी तेलंगाना रेलवे स्टेशन आता है
और तेलंगाना के बाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आता है और वहाँ पर भी एक महिला की लाश मिलती है। महिला का नाम होता है अम्मा बेल्लारी और ये कर्नाटका की रहने वाली होती है। अब उसके बारे में वो खुद ही बताने लगता है कि वो महिला मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, मुझे विकलांग कह रही थी, मेरी बेइज्जती कर रही थी, तो मैंने उस महिला का पहले गला दबा दिया। उसका पैटर्न सेम था और उसके साथ भी मैंने गलत काम किया और पुलिस इससे कुछ और बात करती तभी उसने सब कुछ अपने मुंह से बताना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जो अपराध उसने किए हैं, जो कृत्य उसने किया है, उसका डर शायद उसे था ही नहीं, या उसे ये मालूम था कि अंजाम क्या होगा, या पुलिस मुझसे सख्ती से पूछताछ करेगी। जो भी उसके दिमाग में रहा हो, उसने पुलिस को सब कुछ पहले ही बताना शुरू कर दिया। अब 19 नवंबर 2024 को हावड़ा के रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी रुकती है। उसके विकलांग डब्बे में एक शिक्षक बैठे होते हैं और वो म्यूजिक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। अब उनका नाम सोमेश चटर्जी होता है और उनकी चाकू से हत्या कर दी जाती है और हत्या बर्थ पर कर दी जाती है। उनकी बॉडी बर्थ पर पड़ी होती है। ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है, पूरी ट्रेन खाली हो जाती है। अब जब ट्रेन खाली होती है तो अटेंडर ट्रेन को चेक करने के लिए चढ़ते हैं कि कोई यात्री सो तो नहीं रहा, किसी का कोई सामान तो नहीं छूट गया। तो जब वो देखते हैं तो एक व्यक्ति लेटा हुआ था और उसकी बॉडी खून से लथपथ थी और उसके पास ब्लड पड़ा हुआ था। पुलिस को बुलाया जाता है, जीआरपी को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, जांच करती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। जब सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं तो उसमें घूमने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति निकलता है जिसको अभी पुलिस ने पकड़ रखा था। मतलब सीसीटीवी में देखा गया व्यक्ति और कर्नाटका में जो व्यक्ति को हमने पकड़ा और उसने उसी महिला की हत्या की जो उसकी बेइज्जती कर रही थी। उसी ने उस शिक्षक की हत्या की, म्यूजिक टीचर की, जिसने की उसको ट्रेन में लाश पाई गई। और एक महिला की लाश फिर से विकलांग डब्बे में मिलती है। वहां पर इस महिला के साथ वो बलात्कार करता है, उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद फिर से उसके संग बलात्कार करता है। ये सारी घटनाएं उसने अभी तक कबूल कर ली थी। अब पुलिस ने उसको जिस मामले में गिरफ्तार किया था, पुलिस को उससे उस मामले में पूछताछ करनी थी जो हम स्टोरी शुरू से लेकर आ रहा है कि एक 19 साल की लड़की जो बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्र थी, अपने घर से निकली और घर नहीं पहुंची। अब पूरी कहानी उस केस पर आकर टिकती है। पुलिस पूछती है कि तुमने बलसावर जो जगह है वहां पर एक घटना को अंजाम दिया है, दरअसल उसके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं, तुमसे पूछना चाहते हैं, उस घटना के बारे में बताओ। तो लड़का कहता है कि हाँ, मैंने एक लड़की का अपहरण किया था। अपहरण करने के बाद वलसावर के पास एक बाग है, बगीचा है जहाँ पर आम के पेड़ बहुत सारे हैं। मैं उसे वहाँ ले गया। वहाँ मैंने उसके साथ मारपीट की, उसने विरोध किया, मैंने उसका गला दबा दिया और गला दबाकर उसके साथ गलत काम किया और कुछ देर बाद वो मर गई। मैं वहाँ से भाग गया, पेड़ों के पास छुप गया। 2 घंटे तक मैंने इंतज़ार किया, वहाँ पर कोई नहीं आया। फिर मुझे याद आया कि वो लड़की वहाँ पर है, मैं फिर उसके साथ गया, पर अब वो मर चुकी थी। फिर मैंने उसके साथ बलात्कार किया। जब 2 बार इसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया, पहला जब वो जीवित थी और दूसरा जब वो इस दुनिया में नहीं थी। और फिर बोलता है कि मैं वहाँ से तीसरी बार गलत काम करने के लिए गया तो मुझे लगा कोई आ रहा है, तो मैं वहाँ से भाग गया और मेरा बैग और टी शर्ट वहाँ पर छूट गई। अब हत्या के बाद मैं वहाँ से भाग गया और गुजरात, अहमदाबाद, कर्नाटका इस तरफ घूमता रहा। पुलिस जब सक्रिय हो जाती है तो सक्रिय होने का उसे गिरफ्तार कर लेती है और पता चलता है कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, अहमदाबाद, गुजरात, अलग अलग राज्यों में इसके ऊपर चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार और ऐसे गंभीर अपराधों में कुल 17 से ज़्यादा मामले पंजीबद्ध हैं। अब खासकर गुजरात पुलिस ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस भी ये जानने की कोशिश कर रही थी कि इस घटना को अंजाम कौन दे रहा है। और जब पहली बार देखते हैं तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सीरियल किलर है, किसी ने इस हत्याओं को अंजाम दिया है और अलग अलग राज्यों में हत्याओं को अंजाम दे रहा है। इसको पकड़ना मुश्किल इसलिए हो रहा था
क्योंकि एक तो विकलांग था, विकलांगता के कारण कोई इस पे शक नहीं करता था कि ट्रेन में यात्रा करता, विकलांग डब्बे में बैठता और महिलाओं का बलात्कार करता, गला दबाता, फिर बलात्कार करता और किसी राज्य में उतर जाता। रहने वाला ये हरियाणा का था, पर घूम अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल, लुधियाना इस तरफ घूम रहा था, मध्य प्रदेश इस तरफ घूम रहा था। वो विकलांग डब्बे में बैठता और सीसीटीवी फुटेज में आता जब तक वहां से कहीं दूर निकल गया होता है। कोर्ट से रिमांड लिया जाता है और इसके बारे में पुलिस कहती है कि हमें रिमांड चाहिए, हम इससे पूछना चाहते हैं कि इसने और किस किस राज्य में किस किस महिला के साथ ये किया है और कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। अब जब राहुल जाट के बारे में जिसने भी सुना और जिसको भी पता चला और उसके गांव में भी पता चला कि एक विकलांग व्यक्ति इतने गंभीर अपराधों को अंजाम दे सकता है, इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार कर सकता है और हत्याओं को अंजाम दे सकता है। विकलांग था, पर विकलांग होने के बाद एक शातिर, अपराधी और घिनौनी मानसिकता का वो व्यक्ति था। उसने अपनी कमजोरी का फायदा यात्रा के लिए उठाया। विकलांग कोटे में वो बैठता था, यात्राएं वो करता था, पर उसने इसका दुरुपयोग किया और कोई उस पर शक नहीं कर पाया कि ये विकलांग व्यक्ति है, जबकि वही इस सब खेल के पीछे का मास्टरमाइंड था। एक संकीर्ण और घिनौनी सोच का वो व्यक्ति था। ऐसे इंसान को फांसी की सजा दी जाए वो भी कम है और कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सचेत करना है। सावधान रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। अगली कहानी में, अगली सत्य घटना में फिर मुलाकात होगी, फिर एक नई कहानी लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।